इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध जो है एक लंबे समय से चल रहा है, रुकने का तो नाम नहीं ले रहा है और भयावह होता जा रहा है। इजराइल की तरफ से जो कैजुअलिटीज़ फिलिस्तीन में की गई हैं उस पर दुनिया खामोश है। ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। बच्चों को न जाने कितनी बड़ी संख्या में रोज़ाना मारा जा रहा है, न जाने कितने बेकसूरों को हमास के नाम पर मारा जा रहा है। और फिर भी कहा जा रहा है कि अभी हमास हमारे पकड़ में नहीं आए हमास के, और फिर भी हमले करते रहेंगे और तबाही मचाते रहेंगे। दुनिया के बड़े बड़े देश उसके समर्थन में है इस तरह के वॉर क्राइम्स में। लेकिन अब कई सारे खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं। जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ का इशू सामने आया था। फ़िलिस्तीन के जो कैद में थे इजराइल में, फ़िलिस्तीनी जब उन्होंने बाहर आके कहा तो फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। लेकिन अब एक बड़ा चौंका देने वाला खुलासा वो ये है कि मीडिया ने ये बताया है कि हमास ने इजराइल के परमाणु अड्डे पर हमला किया था। और हमास ने जब हमला किया इजराइल के परमाणु अड्डे पे, इसी से नेतन्याहू लाल पीले हुए हैं गुस्से में। और जो भी परमाणु का उनका वो था अड्डा, जो गैर कानूनी कहा जाए, क्योंकि इजराइल का इस तरह से कोई अनाउंसमेंट नहीं था या डिक्लेरेशन नहीं था, तो वो जो चीज़ चल रही थी उसके ऊपर हमास के हमले से बौखलाहट जो हुई है नेतन्याहू को। लोगों का कहना है कि ये हमला उसके वजह से किया गया है, जबकि इसको ब्रेक किया टाइम्स नाउ ने। भारत में टाइम्स नाउ ने लिखा है कि हमास रॉकेट हिट इजराइल्स न्यूक्लियर मिलिट्री बेस क्वेश्चन मार्क, अ सीक्रेट नाउ ले एक्सपोज क्वेश्चन मार्क। इनका कहना है कि क्या हमास के रॉकेट ने इजराइल के न्यूक्लियर मिलिट्री बेस के ऊपर हमला किया था? क्या ये राज जो है अब इसका राजफाश हो चुका है, बेपर्दा हो चुका है? ये सवाल टाइम्स नाउ ने पूछा और तस्वीरें डाली हैं बहुत सारी। ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, ये सामने तस्वीरें हैं। कुछ पहाड़ी इलाका दिख रहा है, कहीं पर सड़कें दिख रही हैं, और ये सैटेलाइट इमेज है। इसके ऊपर हमला किया था हमास ने, और न्यूक्लियर अड्डे को तबाह करने का काम हमास ने किया, जिसकी वजह से बच्चों को, बेकसूर माओं को, सबको मारने का काम इजराइल कर रहा है। अमरीश मिश्रा बहुत माइन्यूटली लिख रहे हैं, बहुत माइक्रो लेवल पर लिखते हैं एक एक एक्शंस जो हो रहे हैं वहाँ पर फ़िलिस्तीन इजराइल में। अमरीश मिश्रा हमारे भारत के पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है, क्या हमास ने इजराइल परमाणु अड्डे पर हमला किया? ऐसा लगता है इजराइल ने दुनिया से घिनौना राज छुपाया। संभवतः अक्टूबर 2023 को हमास को उस समय अपनी ज़बरदस्त उपलब्धि का शायद अंदाज़ा नहीं था। क्या इसलिए नेतन्याहू हमास को ख़त्म करने पर आमादा हैं? तो गाज़ा युद्ध हज़ारों महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और अशक्तों की हत्या, आतंकवाद से लड़ने के बारे में नहीं है। ये इजराइल के नाजायज़ राज्य के कुरूप रहस्य को छिपाने के बारे में है। ये सवाल इन्होंने किए हैं। इनका ट्वीट आप पॉज करके पढ़ भी लीजिए, आपको बहुत कुछ शायद समझ में आएगा। इजराइल रात दिन वॉर क्राइम्स कर रहा है। इजराइल रात दिन वहाँ आम नागरिकों को प्रताड़ित कर रहा है। प्रताड़ित तो करना बहुत छोटी चीज़ होगी जब जान ले रहा है। उससे पहले जो मलबे के ढेर में बच्चों की चीखती बिलखती हुई माओं की आवाज़ें आ रही हैं, उस पर दुनिया और ह्यूमन राइट्स पूरा खामोश हो चुका है। उसकी तरफ आप किससे शिकायत करें, ये समझ में नहीं आता। हाल ही में किया गया नया वॉर क्राइम ये है कि जब इजराइल को हमास हाथ नहीं लग रहा है और इजराइल निरंतर बेकसूरों को मारता जा रहा है, जस्टिफाई करने के लिए, जिस हमास के बारे में बात की जाती है उस जस्टिफाई करने के लिए कई सारे दर्जनों फ़िलिस्तीनी आम नागरिकों को नंगा करके सड़क पे घसीटा जा रहा है। और ये प्रचारित किया जा रहा है कि हमास के ये आतंकी हैं जिनको हमने पकड़ा है, जबकि उसकी पोल इजराइल का जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है उसी ने खोली हुई है अपने शब्दों से। बताऊंगा मैं आपको, आप ये देखिए, द क्रेडल करके मीडिया हाउस उसने लिखा है, ये वीडियो डाला है। वीडियो बहुत ही तकलीफदेह है, इसलिए मैं नहीं डाल रहा यहाँ पे। इसमें जिस तरह से फ़िलिस्तीन के लोग, या थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखिए इसको। इस वीडियो में आपने देखा होगा तो बहुत बड़ा वीडियो है, और ये इजरायली मीडिया जो है इसको सर्कुलेट कर रही है। इसमें गाज़ा के लोगों को, जो गाजन्स हैं, उनको बिना कपड़ों के ले जाया जा रहा है, परेड कराई जा रही है, अपमानित किया जा रहा है। हो सकता है बहुत सौ को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया हो या कर दिया जाए, क्योंकि आप किससे सवाल करेंगे, कहाँ पर अपना केस लेके जाएंगे, किसके सामने अपने मुकदमे को रखेंगे, ये कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। इजराइल कहे कि रात है तो दुनिया के लिए रात है,
ग्लोबल मीडिया इसराइल के कनेक्ट इतना है, इसराइल के कंट्रोल में इतना है और इसराइल इतना डोमिनेट करता है क्योंकि एक तो विज्ञापन का विषय है, दूसरा ज़्यादातर के मालिक जो है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के इजरायली यहूदी हैं। तो जो अब वो कह दें, वो कहें कि आपको अगर रात है तो वो कहें दिन है तो आप दिन मान लीजिए, वो दिन को कहें रात तो आप रात मान लीजिए। ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, तो कहाँ पर ये सफाई होगी ये तो नहीं पता। लेकिन इससे बड़ा वॉर क्राइम क्या होगा, आप खुद देखिए कि ये इज़राइल का जो मोहम्मद शहादा ने लिखा है कि इज़राइल का पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने खुद ये एडमिट किया है कि ये हमास मिलिटेंट्स नहीं है। उसने कहा है कि ये रैंडम आदमी और युवा है जिनको इसलिए बिना किसी चार्जेस के डिटेन किया गया है या कोई भी लीगल काउंसलिंग को नहीं दिया गया है कि क्या ये हमास के आतंकवादी हैं, चेक करने के लिए। मतलब साफ तौर के ऊपर सिविलियंस जो हैं उनको पहले ही आरोपी बना के, दोषी बना के घोषित कर दिया है दोषी, अब जब तक वो बेकसूर नहीं साबित हो जाए। ये ट्वीट है इजराइल की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी का, इसका ट्रांसलेशन है ब्रू से। द IDF फोर्सेज अरेस्टेड डजन्स ऑफ मैन इन ऑपरेशन इन द गाजा स्ट्रिप। IDF के जो सेना है, जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, उसने दर्जनों आदमियों को एक ऑपरेशन में गाजा पट्टी से पकड़ा है। और ड्यूरिंग द एडवांस ऑफ द फोर्सेस टू, ये ड्यूरिंग द एडवांस मतलब जब ये जो फौज है ये बढ़त बना रही है अपना कब्जा करने के लिए नॉर्थ गाजा स्ट्रिप के ऊपर। गोल ये है कि ये चेक करना है कि क्या इनमें से कुछ हमास के आतंकी हैं या हमास के हैंडलर्स हैं इस आतंकी संगठन में। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये है, इन्होंने साफ कहा कि ये गोल था कि आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कोई हमास का आतंकी तो नहीं है। और उसकी पोल भी खुल गई। द सेवियर करके एक ट्विटर हैंडल है, एक बड़े पत्रकार को उसमें इस तरह से बिठाया हुआ है, जिसमें 2 तस्वीरें भी लगा दी। उन्होंने साफ कहा द सेवियर ने कि इजराइल फिर से झूठ बोल रहा है, इजराइल आर लाइंग अगेन, इजराइल हैव बिन कॉट टेकिंग इनोसेंट सिविलियंस होस्टेज। इजराइल जो है फिर से पकड़ा गया है बेकसूर आम नागरिकों को बंधक बनाने में। और ये कहा जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि ये जो है हमास के मेंबर्स को, आतंकियों को पकड़ा है, जबकि असलियत में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों को और पत्रकारों को पकड़ा हुआ है। एक तस्वीर लगाई है, वेल नोन जर्नलिस्ट हैं मशहूर दिया अल कहलोत, वो साथ में काले रंग की सैंडो बनियान के अंदर बैठे हुए हैं। उसमें दोनों तस्वीरों को मिला के आप देख सकते हैं, जो पत्रकार को हमास का आतंकी बता सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं, तो फिर वो उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी। IDF और ISIS में क्या अंतर है, दोनों तस्वीरें एक जैसी हैं। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।